ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। जीवमजीवं दौं जिनवरवसेन जैननेतिष्ठं देवेन्द्रविन्दवन्नं वन्दे तं सौवदा शिरसा। वन्दे तं सौवदा शिरसा। बोले अहिंसा परमो धर्म की, देवादिदेव श्री महावीर भगवान की जय। आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य नेमिचंद महाराज की जय। आचार्य समय सागर जी महाराज की जय। प्रथम अधिकार पूर्ण होने के बाद दो और गाथाएं मिलती हैं जो मूल ग्रंथ की नहीं हैं, जहाँ तक बसुनंदी साबकाचार ग्रंथ से ली गई हैं। फिर भी उसको हम पढ़ लेते हैं क्योंकि चूलिका का वर्णन है, और चूलिका उसे कहते हैं किसी पदार्थ के विशेष व्याख्यान करने को चूलिका कहते हैं, या जो पहलू उस अध्याय में नहीं आए हों उसको, जो पहलुओं को और अच्छी तरह से प्रदर्शित करे, उसका नाम चूलिका कहलाता है, विशेष व्याख्यान। पर आपके उसमें हो तो ठीक है, कोई बात नहीं। परिणामी जीवमुत्तम सबदेशमेव खेती क्रियाय नित्यम कारणकर्ता सभ्यगतमिदंदेय पविशे दुन्नियेयमेयं पंचत्येव दुन्निचौरोया पंचयेयमेयं एदेशमेयोत्तरं नेयम्। यहाँ पर 6 द्रव्यों में से जीव और पुद्गल 2 द्रव्य जो हैं उनके लिए परिणामी बताया गया है। क्या बताया गया? परिणामी बताया गया है। और चेतन एक जीव द्रव्य ही है। आपको पता है सारे के सारे कैसे हैं? अचेतन। पुद्गल एक मूर्तिक द्रव्य है। पुद्गल को पूर्ण रूप से मूर्तिक रूप में स्वीकार किया गया है। जीव द्रव्य मूर्तिक भी है और अमूर्तिक भी है। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म और आकाश, ये 5 द्रव्यों प्रदेश सहित यानी अस्तिकाय हैं। ठीक है ना? उसको प्रदेश सहित इसलिए नहीं कहा, एक को संख्या में नहीं लिया जाता। मध्य प्रदेश में कोई चीज़ तौलते हैं तो बोलते हैं राम, 2, 3, मतलब एक को संख्या में नहीं लिया जाता, इसलिए नानो। इसलिए क्या कहा जाता है? अणु के प्रदेश नहीं होते। नहीं होते तो अस्तित्व कैसे? तो एक प्रदेश ही होता है। समझ गए ना? इसलिए अस्तिकाय के रूप में स्वीकार किया गया 5 द्रव्य। फिर धर्म, अधर्म और आकाश, ये द्रव्य एक एक संख्या वाले हैं। कौन कौन से? धर्म, अधर्म और आकाश। आकाश एक क्षेत्रवान द्रव्य है क्योंकि वहाँ अवगाहन शक्ति को देने वाला होता है। जीव और पुद्गल ये द्रव्य क्रिया सहित हैं। क्रिया किसे कहते? जिसमें चलने फिरने की प्रक्रिया चलती हो। धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये 4 नित्य द्रव्य हैं। धर्म, अधर्म, आकाश और काल ये नित्य हैं। पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल ये 5 कारण द्रव्य हैं। कारण माने किसी में सहयोगी बनते हैं। एक जीव द्रव्य करता है, मात्र जीव द्रव्य कैसा है? करता है। आकाश एक सर्वव्यापक द्रव्य है। इन 6 द्रव्यों का एक क्षेत्र में स्थित होने पर भी परस्पर एक दूसरे में प्रवेश नहीं होता। एक क्षेत्र में रहते हुए भी एक दूसरे में प्रवेश नहीं होता। इस प्रकार 6 द्रव्यों के उत्तर गुण जानना चाहिए। यहाँ पर ये बात कह दी। अब परिणामी द्रव्य कौन से हैं? परिणामी का अर्थ क्या होता है? स्वभाव, विभाव रूप पर्यायों के परिणमन से जो परिणत हों उनका नाम परिणामी है। और ये दोनों कौन करते हैं? या तो पुद्गल की होती हैं या जीव की होती हैं। इसलिए जीव और पुद्गल द्रव्य परिणामी होता है क्योंकि इन्हीं के पास जो है स्वभाव, विभाव रूप परिणामों पर्याय पाई जाती हैं। फिर जीव द्रव्य किसे कहते हैं? तो हम पढ़ करके आए। जो चेतना लक्षण वाला हो शुद्ध निश्चय से वह है, और जिसके पास
व्यवहार से 10 प्राण हो से जीव कहते हैं। समझ गए ना। और उसमें कौन सा आता, मतलब जीव मात्र आता है। बाकी पुद्गल आदि 5 क्या हो जाते हैं, ये सब अजीव द्रव्य में आ जाते हैं। मूर्त किसे कहते हैं, अमूर्त किसे कहते हैं, तो जिसमें 4 गुण पाए जाएं, स्पर्श रस गंध और वर्ण, वह कौन होता है, उसे कहते हैं मूर्त। और जिसमें ये ना पाए जाएं उसको बोलते हैं अमूर्त। ठीक है। और जीव द्रव्य अनुपचरित असद्वय व्यवहार नय से मूर्त है, परंतु शुद्ध निश्चय शुद्धात्मा अमूर्त है। इसलिए जीव द्रव्य मूर्त भी ठहरता है और अमूर्त भी ठहरता है। पुद्गल द्रव्य कैसा है, मूर्त ही है। अब धर्म अधर्म और आकाश और काल द्रव्य अमूर्त ही हैं, ये कभी मूर्ति रूप में नहीं होते, क्योंकि शुद्ध द्रव्य माने जाते हैं। इनका कर्म से के साथ कोई भी संबंध नहीं हुआ करता। अब अतः सप्रदेश द्रव्य कौन है, प्रदेशवान, तो जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश, ये पांचों के पांचों जो है ना, वह कैसे हैं, अस्थिकाय होने से, कैसे होने से, बहुप्रदेशी होने से इनको द्रव्यमान या सप्रदेश माना गया है। बहुप्रदेश रूप कायत्व का अभाव होने से सप्रदेश हैं, और बहुप्रदेश रूप कायत्व का अभाव होने से काल द्रव्य जो हो जाता है, इसका सद्भाव होने में, इसलिए वो अस्थिकाय। कौन से, जीव पुद्गल धर्म धर्म का नहीं, आकाश, आकाशी कौन से हो गए, ये हो गए आपके प्रदेशवान। ठीक है ना, क्योंकि उस बहुदेशपना है और इस काल के पास बहुदेशपना नहीं है। समझ गए ना। तो इस प्रकार से सप्रदेश और अप्रदेश के रूप में स्वीकार किया गया। अप्रदेशी कहो या एक प्रदेशी कहो, क्या कहो, काल द्रव्य कैसा है, या तो अप्रदेशी कहो या एक प्रदेशी कहो, बाकी सब सप्रदेशवान माने गए। एक एक द्रव्य कौन कौन सी हैं, धर्म अधर्म और आकाश, ये कैसे हैं, एक एक द्रव्य। जीव पुद्गल और काल, ये 3 द्रव्य अनेक रूप में अनेक है। ठीक है। अब क्षेत्र द्रव्य कौन से हैं, समस्त द्रव्यों को अवकाश देने में समर्थ जो है वह आकाश द्रव्य है, तथा शेष 5 द्रव्य क्षेत्र नहीं हैं। समझ गए। इसको क्षेत्र क्यों कहा गया, क्योंकि इस सब को अवकाश देने की क्षमता रखता है, इसलिए क्षेत्र द्रव्य कहा गया। क्रियावान द्रव्य कौन से हैं, जिनमें एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में गमन रूप हलन चलन रूप क्रिया होती है, ऐसे जीव और पुद्गल जो क्रियावान है। धर्म अधर्म आकार और काल में ये सब नहीं पाया जाता, इसलिए इसे निष्क्रिय कहा गया। क्या कहा गया, निष्क्रियानी से, आप पढ़े हो ना, निष्क्रिय होता है। नित्य द्रव्य कौन कौन से हैं, धर्म अधर्म आकाश और काल द्रव्य। यद्यपि इनमें अर्थ पर्याय यानी द्रव्य के गुणों में होने वाला परिणमन होने वाले होने से जी अनित्य हैं, तो भी विभाव व्यंजन पर्याय का अभाव होने से नित्य हैं। स्वयं परिणमन तो रहेगा, द्रव्य कौन कहलाएगा, जब बिना परिणमन के रह नहीं सकता, लेकिन विभाव रूप परिणमन उनका व्यंजन पर्याय नहीं होने से उनके लिए क्या कहा, नित्य माना गया। और द्रव्यार्थक नय से ये 4 द्रव्य नित्य हैं। जीव और पुद्गल यद्यपि द्रव्यार्थक नय से तो नित्य हैं, तो भी अगुरु लघु गुण के परिणमन रूप स्वभाव पर्याय की अपेक्षा तथा विभाव व्यंजन पर्याय यानी नर नरक आदि पर्याय को प्राप्त करते हैं, इसकी अपेक्षा अनित्य भी है। अब कारण द्रव्य कौन सा है, तो व्यवहार नय से पुद्गल धर्म अधर्म आकाश और काल द्रव्य जीव के शरीर है, वाणी है, मन है, प्राण है, उच्छ्वास है, गति स्थिति अवगाहन तथा वर्तना परिणमन रूप कार्य करते हैं, इसलिए इन 5 द्रव्यों को कारण कहते हैं। समझ गए। जैसे पुद्गल है, शरीर वाणी मन आदि उच्छ्वास आदि, ये किसका काम है, पुद्गल की सारी चीज़ें हैं, उसका उपकार है। और जैसे ठहरना गति करना धर्म का, और ठहरने में काम करना सो अधर्म द्रव्य का, और अवगाहन सो आकाश का, और वर्तना लक्षण तो काल का, इसलिए कारण कहलाते हैं। ठीक है ना, दूसरे के सहयोगी बन जाते हैं। तो इसलिए इन 5 द्रव्यों को कारण कहते हैं। जीव द्रव्य यद्यपि गुरु और शिष्य के रूप में एक दूसरे का उपकार करते हैं, तथा पुद्गल आदि 5 द्रव्यों का कोई भी कार्य नहीं करते हैं, इसलिए जीव द्रव्य को अकारण कहा है, क्योंकि जीव जीव का ही उपकार करता है, शिष्य गुरु के रूप में, मालिक नौकर आदि के रूप में। बाकी और कोई द्रव्य का कोई उपकार करने वाला जीव
नहीं, इसलिए इसके लिए कारण नहीं कहा। क्या कहा है? अकारण कहा। किसके लिए? जीव द्रव्य के लिए। बाकी पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, इनको कारण के रूप में स्वीकार किया गया। अब कर्ता द्रव्य कौन से हैं? तो शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से, जो कि शुद्ध पारिणामिक परम भाव का ग्राहक है, उसकी अपेक्षा से जीव बंध मोक्ष के कारणभूत द्रव्य रूप घटपट आदि तथा भाव रूप जो पुण्य पाप हैं उनका कर्ता नहीं है। इससे शुद्ध निश्चय नय से ना तो घड़ा बनाता, ना कपड़ा बनाता, और ना पुण्य पाप का करता। किसकी अपेक्षा? शुद्ध निश्चय नय की अपेक्षा। परंतु हम अशुद्ध निश्चय नय की अपेक्षा से स्वभाव उपयोग के कारण पुण्य तथा पाप का करता है, उसी का फल का भोगता है और उसी का स्वामी है। तब अब ज्ञान जो है आपका, ज्ञान दर्शन है, स्वभावी विशुद्ध जो आत्मा है, निशुद्ध आत्मा, अपने सम्यक सद्धान का, ज्ञान का और आचरण तथा शुद्धोपयोग से परिणत होता हुआ यह जीव मोक्ष का कर्ता भी है, क्योंकि यह मोक्ष करता है, मोक्ष जाता है और उस मोक्ष के फल का भोक्ता भी है। कर्मों का कर्ता भी है, भोक्ता भी है, और मोक्ष का कर्ता भी और मोक्ष का भोक्ता भी है। सर्वत्र जीव का स्व अशुभ तथा शुद्ध परिणाम रूप जो परिणामन है उसका कर्ता जानना चाहिए। अब जो भी सर्वत्र संसार में दिखाई दे रहा है, इसमें सब शुभ और अशुभ कर्मों का कर्ता जीव पूर्ण रूप से है और इसे माना जाता है। अब पुद्गल आदि 5 द्रव्यों का तो अपने अपने परिणाम से जो परिणामन होता है उसी का कर्तृत्व है। वास्तव में पुण्य और पाप के तो वे अकर्ता ही हैं, क्योंकि पुद्गल आदि ये पुण्य पाप के कर्ता नहीं हुआ करते। अब सर्वगत द्रव्य कौन सा है? सर्वगत द्रव्य यदि कोई है, लोक और अलोक में व्याप्त होने वाला है, तो कौन सा है वो? सर्वगत आकाश है, वह सर्वगत है, सर्वत्र मिलेगा। अर्थात लोकाकाश में व्याप्त होने के कारण धर्म तथा अधर्म द्रव्य सर्वगत हैं। क्योंकि धर्म और अधर्म द्रव्य कहाँ फैला हुआ है? पूरे, इसलिए भी उसे लोकाकाश के में फैला है, इस अपेक्षा से उसे भी सर्वगत कहा गया है। एक जीव लोकाकाश के एक छोटे से भाग में स्थित रहने के कारण असर्वगत है, क्योंकि वह एक जगह जीव रहता है, असंख्यात प्रदेशी, इसलिए उसे क्या गया? असर्वगत। परंतु अनेक जीवों की अपेक्षा सर्वगत है, क्योंकि पूरे 68 जीव भरे हुए हैं, इस अपेक्षा से वह कैसा हो जाएगा? अपेक्षा लगाते जाना तो सर्वगत भी हो जाएगा, क्योंकि जीव समस्त लोक में पाए जाते हैं और केवली समुद्घात की अपेक्षा एक जीव भी सर्वगत है ना। और ये भी कहा गया है केवली भगवान सर्व सब जगह है। आप लोग बोलते हैं ना, मतलब अन्य जगह सुना जाता है भगवान कण कण में विराजमान है, उसका अर्थ क्या है? केवल ज्ञान की अपेक्षा। किसकी अपेक्षा? क्योंकि भगवान का ज्ञान प्रत्येक कण कण को विषय बना रहा है, इसलिए भगवान कण कण में विद्यमान है, क्योंकि ज्ञान वहाँ पर उनका है, इस अपेक्षा से भी हो जाता है। अब पुद्गल द्रव्य लोक व्यापक महास्कंद की अपेक्षा सर्वगत है, ठीक है, महास्कंद की अपेक्षा, तथा शेष पुद्गलों की अपेक्षा असर्वगत है। जो छोटे छोटे पुद्गल हैं उनकी अपेक्षा सर्वगत है। काल द्रव्य कालाणु द्रव्य की अपेक्षा असर्वगत है, परंतु लोकाकाश के प्रत्येक प्रदेश पर स्थित होने से सर्वगत है, ठीक है ना। ऐसे इन द्रव्यों के यहाँ पर व्याख्यान हुआ। अब द्रव्यों में प्रवेश और अप्रवेश किस प्रकार होता है? सारे द्रव्य एक साथ रह रहे हैं, वो प्रवेश करते हैं तो क्या परिणमन करते हैं, आपस में क्या उनकी परिणति होती है? तो 6 द्रव्य एक क्षेत्र में लोकाकाश में घुल मिल करके रहते हैं, ठीक है। अब जब घुल मिल करके रहते हैं, अतः व्यवहार नय से एक दूसरे प्रवेश करते रहते हैं, परंतु निश्चय नय से कोई द्रव्य अपने अपने चेतनादि स्वभाव की कभी भी नहीं छोड़ते, इसलिए वह कारण, इसके कारण वह परस्पर प्रवेश से रहित है। एक दूसरे में घुलते मिलते तो हैं, पर अपने स्वभाव से नहीं घुलते मिलते। पुद्गल का स्वभाव अपना रहता है और जीव का अपना रहता है, धर्म का धर्म का सबका स्वभाव, इसलिए निश्चय नय से तो घुलते मिलते नहीं हैं, व्यवहार से घुलते मिलते हैं। यही तो मैं कहता हूँ, आप सब लोगों से घुलो मिलो, है ना, सबसे फ्रेंडशिप रखो, पर शादी विवाह किनसे करो? जो आपके ही हैं, आपके धर्म को, आपके गुरु को, आपके प्रभु को मानने वाले, उन्हीं से करो। समझ गए ना। जैसे सारे द्रव्य मिलते हैं पर स्वभाव से नहीं मिलते, गुण नहीं मिलते, इसी प्रकार से आप ये रिश्तेदारी इसलिए मत लीजिएगा, आप मानवता के नाते मिलिएगा। समझ गए? मानवता के नाते बाधा नहीं है, लेकिन जो रिलेशनशिप है वह मात्र कैसा होना चाहिए? अपनी अपनी संस्कृति को, धर्म को लेकर के ही होना चाहिए, तभी सुखी रह सकते हो।
समझ में आए? अब छह द्रव्य में कौन सा हे है, कौन सा उपादेय? हे का अर्थ समझते हो, त्यागने योग। उपादेय का अर्थ ग्रहण करने योग। तो छह द्रव्यों में शुद्ध निश्चय से शक्ति रूप से सर्व जीव शुद्ध बुद्ध हैं, सभ्य शुद्धा हो शुद्ध नया। अभी पढ़कर आए ना, सभी जीव निश्चय से शुद्ध हैं, एक स्वभावी होने से उपादेय है। परंतु व्यक्ति रूप से अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु, ये पंच परमेष्टि हमारे लिए उपादेय हैं। शुद्ध निश्चय से सबका स्वभाव एक सा है तो कोई बाधा नहीं, लेकिन वर्तमान में हम देखते हैं तो पंच परमेष्टि कैसे हैं? उपादेय हैं। पंच परमेष्टियों में भी अरहत और सिद्ध ये दो ही उपादेय हैं। इन दोनों में भी निश्चय नहीं से सिद्धि उपादेय, क्योंकि परम निश्चय नहीं से तो भोगों की आकांक्षा रूप समस्त विकल्प जाल रहित परम समाधि काल में सिद्ध भगवान निज सदात्मा ही उपादेय हैं। समझ गए? आचार्य श्री कहते हैं यदि हम अन्य परमेष्टि को ध्यान का विषय बनाते हैं तो पुद्गल देखने में आता है, समोषण देखने में आएगा, अनंत परमेष्टि का शरीर देखने में आएगा, साधु का, आचार्य, उपाध्याय का शरीर देखने में आएगा, लेकिन सिद्ध का शरीर ही नहीं है। इसलिए ये पुद्गल का विकल्प अपने आप हट जाएगा। इसलिए परमोपादेय कौन है? सिद्ध भगवान। लेकिन प्राथमिक दशा में पंच परमेष्टि ही हमारे उपादेय भूत हैं। समझ गए ना? मैं कहा करता हूं व्यवहार में किसी को अपना लो, निश्चय में मात्र अपना लो। क्या? व्यवहार में देव शास्त्र गुरु माने किसी को अपना लो और निश्चय में मात्र अपना लो, वहाँ पर दूसरा कोई नहीं होता आत्मा के अलावा। इसलिए किसी को अपना लो और अपना लो आ गया ना? व्यवहार निश्चित नहीं पर्याप्त है, किसी को अपना लो और अपना लो। देव शास्त्र गुरु पर हैं, लेकिन हमारे लिए वो दर्पण है। क्यों? जैसे दर्पण के बिना चेहरा नहीं देख सकते, वैसे ही देवशास्त्र गुरु के बिना आत्मा का भान नहीं कर सकते, पर होते हुए भी दर्पण के समान है। आचार्य भगवंत ने अमरकंटक में आदेश दिया कि आपके लिए प्रवचन करने जाना है, और आचार्य जी का एक गुण था, वो प्रवचन के लिए भेजते थे और ध्यान रखते थे कौन क्या बोल रहा है प्रवचन में। तो हमारा चिंतन अपना था, तो मैंने चिंतन दिया वहाँ पर कि मैं पंक्षी हूँ, गुरु मेरे पर है। मैं पंक्षी हूँ, गुरु मेरे पर है। पर का अर्थ दूसरा और पर का अर्थ पंख। समझ गए ना? वह पंक्षी पंक्षी नहीं जिसके पर ना हो, वो शिष्य शिष्य नहीं, भव्य भव्य नहीं जिसके गुरु ना हो। पर होते हुए हमारे पर के समान है। देखो, पक्षी जब भी व्यवहार में आएगा, क्रिया करेगा, तो पंखों बिना कर लेगा क्या? आकाश में उड़ेगा, बैठेगा, किस तरह दूसरा जाएगा, नहीं जाएगा ना। लेकिन जैसे ही शांत बैठेगा तब पर का कोई उपयोग नहीं करेगा। ऐसे जैसे व्यवहार में आएंगे, गुरु के उपदेश से चलेंगे, आज्ञा से चलेंगे, जैसे आत्मा में जाएंगे, लीन हो जाएंगे, पर को भूल जाएंगे, आत्मा के अलावा कुछ नहीं रहेगा। बोलो, अब जैसे पक्षी को शिकारी से बचना है तो कौन बचाएगा? बोलना। ऐसे ही संसार की विषय वासनाओं से कोई बचाएगा तो मात्र गुरु ही हमारे पर है, वही हमें बचाएगा और कोई नहीं। मैं मानता हूँ कि पंक्षी, वो पंक्षी कैसा जिसके पर ना हो, और वैसा सम्यक दृष्टि कैसा जिसका गुरु ना हो। पर के बिना, हाँ, पर का बहुमान होता है, पर को हमेशा ऊपर रखा जाता है। पंख कहाँ रहते हैं? ऊपर रहते हैं। ऐसे देवशास्त्र गुरु कहाँ होना चाहिए? हमारे ऊपर और आराध्य होना चाहिए। आकाश की जब भी ऊंचाइयां पाना चाहेगा पंक्षी, तो बिना पंखों के नहीं पा सकता। वैसे जब भी एक आत्मा आकाश की ऊंचाइयां ऊर्ध्वगमन स्वभाव को पाना चाहेगा, तब गुरु रूपी पर की आवश्यकता पड़ेगी, उसके बिना वह प्राप्त नहीं कर सकता। यदि कहीं से वह वृक्ष पर बैठा हुआ है और आंधी तूफान चलते हैं, तो उस वृक्ष की डाल टूटती है, तो टूटने में उसे बचाने का सहयोग कौन करेगा?
पंख करेंगे। वैसे संसार में कोई आपत्ति विपत्ति आती है तो उसको जूझने का संबल यदि कोई देगा तो जिन्हें हम पर कह रहे हैं एक गुरु ही दे सकते हैं। ऐसा पंछी के पर, कैसा, मैंने पंछी के पर सुना करके लोगों को आया और सुनाया था, बहुत सारा है उसका चिंतन है, लिखा हुआ है, कभी आपको परोस देंगे। तो फिर आचार्य के पास पहुँचे, हम लोग पहुँचते थे आचार्य से बताने, आचार्य से हम लोगों ने कुछ गलत तो नहीं बोला, क्या कैसा आया के बताते, तो आचार्य से बोलते हैं, देखते ही दूर से बोलते आओ पंछी आओ क्या बोलते हैं, आओ पंछी आओ, पर बैठे पर तुमने बोला बहुत अच्छा, आपने निश्चय और व्यवहार का बहुत अच्छा व्याख्यान किया, तुम क्लास अच्छी पढ़ा लोगे। क्या बोलते हैं, क्लास अच्छी पढ़ा लोगे। तो ये व्यवहार और निश्चय का व्याख्यान है। पर तो हैं, पर कैसे हैं, हमारे से चिंतन रहता है, व्यक्तिगत चिंतन रहता है। जैसे पुण्य जड़ है, अध्यात्म में क्या बोलते हैं, पुण्य जड़ है, पाप जड़ है। हम कहते बिल्कुल जड़ है, जड़ के बिना वृक्ष नहीं होता। जड़ भी है और जड़ भी है। जड़ क्यों है, जो संसार में दुख है उसकी जड़ पाप है, और जो आपको मोक्ष का साधन मिल रहा है उसकी जड़ पुण्य है। जड़ होते भी जड़ है। एक जड़ कौन सा हो गया, अजीव, एक जड़ कौन सा हो गया, मूल। समझ गए ना। तो इसको जो चिंतन रहते हैं ना, वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। वो चिंतन कर, आपको भी करने की कला दे रहा हूँ, आप भी कभी पढ़े बैठे तो आप उस प्रकार की कला ले। देखते क्यों, देवशास्त्र गुरु हमारे पर हैं, लेकिन वो हमारे कौन हैं, दर्पण भी हैं और पर भी हैं। हम चेहरा भी देख सकते हैं और अपने जीवन में विकास भी कर सकते हैं। हाँ, समय समय पर उपयोग होता है। जब ध्यान में जाएंगे, जब गुरु नहीं रहेंगे, लेकिन जैसे ही व्यवहार में आएंगे तो हमारे परमाराध्य कौन हो जाएंगे, बाकी आत्मा ही गुरु आत्मना। ध्यान में आत्मा ही आत्मा का गुरु रहेगा, और जैसे व्यवहार में आएंगे तो देव शास्त्र गुरु हमारे गुरु हैं, पंच प्रविष्टि हमारे गुरु रहेंगे, वो श्रद्धा के विषय रहेंगे। इसको अच्छे से हम समझाएंगे जब दर्शन विशुद्धि आएगा। कौन सा आएगा, दर्शन, उसमें बताएंगे आखिर सम्यसन होने के बाद विशुद्धि क्यों, उसका मायना क्या है। अकेले आप एक समझते रहे कि 25 दोषों से रहित हो गया तो दर्शन विशुद्धि हो गई, ऐसा नहीं। उसको गाढ़ता से समझना है कि आखिर विशुद्धि क्या चीज़ है, इसमें दर्शन विशुद्धि क्यों दिया। अब सम्यक दर्शन है, अब विशुद्धि क्या, उसको समझेंगे, ठीक है ना। डीपली चलेंगे तो उसको बताने का प्रयास करेंगे। अब इसके बाद यहाँ पर समझ में आ गया ना आपको, परमोपादेय कौन है, सिद्ध परमेष्ठी है, बाकी पंच परमेष्ठी हमारे उपादेय होते हैं। शुद्ध बुद्ध आत्मा किसे कहते हैं, तो मिथ्यात्व है, राग आदि है, समस्त विभावों से रहित होने से आत्मा शुद्ध कहलाता है। जब सारे विभाव परिणाम से रहित हो जाएगा तो शुद्ध कहलाएगा, और केवल ज्ञान आदि अनंत गुणों से सहित होने से आत्मा बुद्ध हो जाएगा। विकारी भावों से हटा सो शुद्ध हो गया, और केवल ज्ञानी हो गया तो बुद्ध हो गया। बुद्धार्चिता, वह बोलते ना भगवान आप बुद्ध आदि हैं, क्यों कहलाते हैं, क्योंकि आप विबुद्ध देवताओं आदि से ज्ञानियों से पूजित हैं, अर्चित हैं, या केवल ज्ञान सहित होने से आप बुद्ध कहलाते हैं। समझ गए, ये बुद्ध कहलाते हैं। अब हे पदार्थ कौन से हैं, जो छोड़ने योग्य होते हैं उनको क्या बोलते हैं, हे पदार्थ कहते हैं, ठीक है ना। और उपादेय किसे कहते हैं, जो ग्रहण करने योग्य, मात्र जीव द्रव्य के अलावा और कोई भी उपादेय नहीं है। कौन सा है, जीव द्रव्य ही मात्र उपादेय है, बाकी सब हे पदार्थ हैं। और गे पदार्थ कितने हैं, गे पदार्थ, गे माने जानने योग्य, जानने योग्य समस्त पदार्थ है, समस्त द्रव्य हैं, 6 द्रव्य जानने योग्य, ठीक है ना। और मुख्य रूप से बता दें, जानने योग्य 3 हैं, तीनों लोग सुन रहे ना। और छोड़ने योग्य कितने हैं, 3, राग द्वेष मोह। और ग्रहण करने योग्य कितने हैं, 3, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक 4, बस होगा मोक्ष, और कुछ नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। 3 तरका, 3 को छोड़ो, 3 को जानो और 3 को अपनाओ, बस एक तिगोड़ी से काम बन जाएगा। आपको कुछ नहीं चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए आपको, 3 चीज़ों से अपने आप पर्याप्त काम। 3 छोड़ने योग्य, 3 ग्रहण करने योग्य, और 3 जानने योग्य। तो 3 लोगों को जानो, ठीक है ना। 3 लोगों को, कौन 3 लोग, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक। 3 को छोड़ो,
राग, द्वेष और मोह, ठीक है। और 3 को अपनाओ, किसको? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। इस प्रकार श्री नेमित चंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती देवशित यह द्रव्य संग्रह में क्या हुआ? प्रथम अधिकार पूर्ण हो गया। सीखे ना? एक काव्यशर कर लो, क्योंकि जब अधिकार पूर्ण होता है तो उस अधिकार को हमसे जो अशुद्धियाँ हुई हों, गलतियाँ हुई हों पढ़ने आदि में, शास्त्राध्याय आदि में, अर्थ का अनर्थ निकालने में, अक्षर मात्रा की भूल हुई हो, अवज्ञा हुई हो, मंगलाचरण के पहले आके स्वाध्याय में ना बैठ पाए हों, उन सब के लिए काव्यशर कर लो। अब द्वितीय अधिकार है, गाथा है 28 नंबर। आसो वंदन संवर निज्जर मोक्षो सपुण्य पावाजे जीवा जीव विशेषा देवी समासेन पव नामो जी जो जीवा जीव विशेषा, जीव और अजीव के विशेष भेद सपुण्य पावा, पुण्य और पाप सहित आसौ वन्न संवर निज्जर मोक्षो, आसौ वन्न संवर नर जरा और मोक्ष, तैसे उनको भी समासेन संक्षिप्त से वह मानो कहता हूँ। अब यहाँ पर 7 पदार्थों के कहने की सकारण प्रतिज्ञा कर रहे हैं। तो जीव और अजीव के विशेष भेद कौन से हैं? तो आशव, वंद, संवर, निजरा, मोक्ष, और उसमें क्या जोड़ दो? पुण्य और पाप जोड़ दो। और सहित कैसे? जीव और अजीव के 7 भेद रूप पदार्थ हो जाते हैं, ठीक है। आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, और क्या जोड़ दो? पुण्य और पाप, और जीव और अजीव, है ना। तो इस प्रकार से ये 7 भेद गिनाए। आश्रव आदि को द्रव्य क्यों नहीं कहा? आश्रव आदि तत्व जीवादि द्रव्य के समान स्वतंत्र रूप से नहीं है, ठीक है ना, स्वतंत्र नहीं है, इसमें द्रव्य नहीं कहा, अपितु तत्व तो जीव अजीव द्रव्य की पर्याय हैं। तस्य भावम भवेत् तत्वम, उसके भाव को तत्व कहते हैं। किसके भाव को? उसके भाव। किसके भाव को? द्रव्य के भाव को तत्व कहते हैं। इसलिए वह स्वतंत्र नहीं है। कैसा नहीं है? वह स्वतंत्र नहीं है। इसलिए यहाँ पर कहा आसव, वंद, संवर, निजरा, मोक्ष, उसमें क्या जोड़ दिया? पुण्य और पाप। ये सहित, इनसे सहित जीव और अजीव के 7 भेद समझ में आया ना। ये किसके भेद किए? जीव और अजीव के 7 भेद किए। किसके सहित? आश्रव, वंद, संवर, निजरा, मोक्ष और पुण्य और पाप, ये जोड़ उनके सहित होते हैं, क्योंकि पुण्य जीव भी होता है और पाप जीव भी होता है। समझ में आया ना? हाँ। तो यहाँ पर इस प्रकार की बात कही। जीव और पुद्गल के कथनचित परिणाम पने की अपेक्षा 7 तत्व पदार्थ होते हैं। कथनचित परिणामी का खुलासा, जिस प्रकार स्फटिक मणि तो स्वभाव से ही निर्मल रहती है। कैसी होती है? स्वभाव से स्फटिक मणि, परंतु उसके सामने यदि गुलाब का फूल रख दिया जाए तो कैसी दिखने लगती है? तो गुलाब तो गुलाब में है, स्फटिक मणि है, फिर लाल क्यों दिखने लगा? कर्म कर्म में है, जीव जीव में है। किसके प्रभाव से? ठीक है, तो पत्थर पर प्रभाव पड़ना चाहिए। पत्थर रखो तो वहाँ, ये भी पत्थर है, पर स्फटिक मणि पर क्यों प्रभाव पड़ा? उस पर क्यों प्रभाव नहीं पड़ रहा?
क्योंकि इसमें क्या होता है, लाल पीली पर्याय रूप परिणमन कर जाती है स्फटिक मणि, इसलिए क्या हो जाता है। हाँ, तो अपने शुद्ध निर्मल स्वभाव को नहीं छोड़ती, तो भी शुद्ध निर्मल स्वभाव बना रहता है। यदि आप गुलाब को साइड से हटा लो तो ज्यों का त्यों आ जाएगा, उसने आत्मसात कर लिया। सुनना ना, यदि नशा होता शराब में तो बोतल भी नाचती, क्यों नहीं नाचती? क्योंकि बोतल आत्मसात नहीं करती। आदमी क्या करता है, गाना नहीं गा रहा हूं, बता रहा हूं आपको, जो पीता है आत्मसात, कुल्ला करोगे तो भी नशा नहीं आएगा, ऐसा करके फेंक दोगे तो भी नहीं, उसको अंदर लोगे आत्मसात करोगे तभी। भैया आचार्यों ने शराब मोह को कहा है, किसको कहा है, मोह। हाँ, तो सारा विश्व नाचने लगता, नहीं नाचता, फिर तुम क्यों नाच रहे हो, क्योंकि तुमने क्या किया, उसे आत्मसात किया। समझ में आ रहा है आपको, परिणाम अपना उसमें गए हो तब हुआ है। तो उसी प्रकार कह रहे हैं, जीव भी यद्यपि शुद्ध द्रव्यात्मक नैसे सहज चिदानंद एक शुद्ध बुद्ध स्वभावी है, तथापि अनादि कर्मबंध पर्याय के बस रागादि पर द्रव्यजनित पर्याय रूप परिणमन कर जाता है। यदि स्वयं परिणमन नहीं करता तो गुलाब का फूल कुछ भी नहीं करा सकता था, जैसे सामान्य पत्थर को नहीं करा पाया। समझ में आया ना। हाँ, अब यहां पर कह रहे हैं कि अपने शुद्ध निर्मल स्वभाव को फिर भी नहीं छोड़ता, उसका स्वभाव तो निर्मल फिर भी बना रहता है। किसका, यदि स्वभाव निर्मल ना बना रहे जीव का, तो कभी वह कर्म से रहित नहीं हो सकता, है ना। यदि कपड़ा सफ़ेद ना हो तो कितना भी धो वो सफ़ेद निकल ही नहीं सकता। कपड़ा सफ़ेद, उसमें क्या गंदगी डाली है, वो आ गई गंदगी, उसको साफ करना है। क्या करना है उसको, उसने कपड़े ने आत्मसात किया है तभी तो गंदगी आई, वरना कैसे आती। उसने उसको ग्रहण कर लिया, इसी प्रकार जीव ने उसको ग्रहण किया है। पुद्गल भी इसी प्रकार जानना चाहिए, पुद्गल की भी स्थिति है। इस प्रकार जीव और पुद्गल के परिणामी पने की अपेक्षा संयोग रूप परिणति से रचित 7 तत्व सिद्ध होते तथा पुण्य और पाप को मिला देने से 9 पदार्थ में आ जाते हैं। ठीक है ना। ये तो हो गए जीव, अजीव, आश्रव, वंद, संवर, निर्जरा और मोक्ष, 7 हो गए। और पुण्य पाप मिला दो तो ऐसे कुल मिलाकर कितने हो जाते हैं, 9 पदार्थ आपने पढ़े। ठीक है ना। 7 तत्वों में पुण्य और पाप को मिला देने पर 9 पदार्थ हो जाते हैं। समझ में आ रहा है आप लोगों को, ये है। अब यहाँ पर हे और उपादेय पदार्थों का परिज्ञान कराने के लिए प्रयोजनभूत आश्रवादी तत्वों का व्याख्यान करना आवश्यक है। कौन सा हे है, कौन सा उपादेय है, इस चीज़ को बताने के लिए हमें सबका व्याख्यान करना बहुत जरूरी है। अक्षयानंद सुखी उपादेय है, उसका कारण है मोक्ष। अक्षयानंद सुख कहाँ मिलेगा, मोक्ष में मिलेगा। मोक्ष का कारण क्या है, संवर और निर्जरा, क्योंकि संवर और निर्जरा पूर्वक ही मुक्ति होती है। समझ गए। और शुद्ध दर्शन ज्ञान स्वभावी निजात्म तत्व की सम्यक श्रद्धान तथा उसके आचरण रूप निश्चय रत्नत्रय और उसका साधक व्यवहार रत्नत्रय वे संवर और निर्जरा के कारण। कौन है, तुम्हारा जो रत्नत्रय है वह संवर और निर्जरा का कारण होता है। अतः हे तत्व का वर्णन करते हैं, महान आकुलता उत्पन्न करने वाला नरक आदि गति का दुख तथा इंद्रियों से उत्पन्न सुख हुआ वास्तव में हे तत्व है। क्यों है, क्योंकि ये सब सुख दुख जो है यह विनाशिक है, कर्माधीन है। इसलिए कैसा हो जाएगा, ये सारा का सारा हे हो जाएगा, क्योंकि उनका कारण संसार ही है। इंद्रियों से जो सुख दुख मिल रहा है उसको भोगने जाओगे, कर्म का बंध होगा, पुनः संसार आपका वृद्धि को प्राप्त होता चला जाएगा। संसार के कारण आश्रव तथा बंध, ये 2 तत्व हैं। ये संसार के कारण कौन सा हो गया, आश्रव और बंध हो गया। आश्रव और बंध का कारण पूर्व कथित व्यवहार और निश्चय रत्नत्र से विपरीत लक्षण वाला मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र्य, जिसके माध्यम से आपके लिए ये आशा और बंध निरंतर चल रहा है। ये सब हे हैं। समझ गए ना। अब इस प्रकार हे और उपादेय तत्वों का निरूपण करने पर प्रयोजनभूत 7 तत्व अथवा 9 पदार्थ स्वयं सिद्ध हो जाते हैं।
अब कैसे सिद्धि की? तो सबसे पहले सिद्धि की मोक्ष तत्व की। पीछे क्रम से लो, मोक्ष जो आया, तो मोक्ष कैसे मिला? मोक्ष मिला संवर और निजरा पूर्वक मिला, ठीक है ना। इसमें कारण क्या बना? रत्नत्रय बना। क्या कारण बना? रत्नत्रय कारण बना। तो ये क्या हो गया? उपादेय हो गया। अब जो संसार में नरक आदि पर्यायों में सुख दुख हम भोग रहे हैं, सुन रहे ना, ये किसके कारण भोग रहे हैं? ये किसके कारण भोग रहे हैं हम? आश्रय और बंध के कारण। तो उसका कारण क्या हो गया? विपरीत ले लो, मिथ्याता आदि हो गया, ये उसका कारण हो गया। तो स्पष्ट हो जाता है। और ये जो परिणमन होता है, आश्रय किसके होता है? जीव के होता है ना। और किसके संयोग से होता है? कर्म के संयोग से। तो अजीव हो गया। जीव, अजीव, आश्रय, वंद, संवर, निजरा और मोक्ष। और किस इसमें बीच में आश्रय में क्या हो गया? पुण्य और पाप। ये सारा क्रम चलता रहता है। ऐसे यहाँ पर 9 पदार्थों का व्याख्यान किया गया। आया समझ में? ये कैसे हैं, क्या है? और ये सब चीज़ें होती जीव में। किसमें होती? इसलिए जीव ही सारा का सारा हमारे लिए उपादेय है गया। पुण्य जीव भी होता है और पाप भी जीव भी होता है। कौन सा जीव? पुण्य जीव भी होता है, पाप जीव भी होता है। आप कौन से जीव हैं? पुण्य पाप मिक्सचर चल रहा है। क्या चल रहा है? हाँ, जब पुण्य करो तो पुण्य जीव हो गए, जब पाप करो तो पाप जीव हो गए, है ना। और पापा हो गए, खुद पाप करें और बच्चों से कराएं तो डबल पाप करें सो पापा हो जाए। स्वयं तो पड़े हैं गृहस्थी में और बच्चों को ढकेल देते, पढ़ो करो बेटा। बेटे को मंदिर लाएं या ना लाएं, लेकिन दुकान पर जरूर बिठाएंगे। बेटे को मुनिराज की अगवानी कराने भेजे जाएंगे, रिश्तेदार को लेने जरूर भेजेंगे। सुनो ना, बच्चे के लिए पूजन की थाली लगाना सिखाएं ना सिखाएं, भोजन की जरूर सिखाएंगे। इन्हें क्या बोलते हैं? पा। अब मायने तो समझ गए आप, ज़्यादा समझाने की जरूरत तो है ही नहीं। अब आप लोग वैसे समझदार हो। तो आश्रव आदि पदार्थों की उत्पत्ति कैसे होती है? आश्रव कैसे बनते? तो आश्रव, बंध, पुण्य और पाप, ये 4 पदार्थ जीव और पदगल के संयोग परिणाम रूप जो विभाव पर्याय है उससे उत्पन्न होते हैं, ठीक है ना। आश्रव, बंध, पुण्य, पाप, ये जीव और पदगल के संयोग में जो विभाव पर्याय होते हैं ना, उससे उत्पन्न होते हैं। और संवर, निर्जरा और मोक्ष, ये 3 पदार्थ जीव और पदगल के संयोग रूप परिणाम के कैसे होते हैं? विनाश से स्वभाव पर्याय द्वारा उत्पन्न होते हैं। समझ गए? ये मुख्य रूप समझने की है। क्या समझने की चीज है? जो यहाँ पर विभाव रूप संयोग हो रहा है उस पर्याय से उत्पन्न होने वाले कौन से हैं? आश्रव, बंध, पुण्य और पाप। और उसके नष्ट हो जाने पर जो होने वाले हैं संवर और निजरा। अब आपको क्या चाहिए? चाहिए तो सब महाराज चाहिए, आप जो अच्छी चीज लेना है, पर कीमत भी चुकाना पड़ती है, ऐसा थोड़ी है। आश्रय और बंध और इसको छोड़ने के लिए कुछ ना कुछ तो कीमत चुकाना पड़ेगी। कुछ प्राप्त करने के लिए दुनिया में कुछ ना कुछ प्राप्त करते, कुछ कुछ कीमत दे के आते हो। कोई भी चीज़ दुनिया में लेके आओ तो उसकी कीमत होती कि नहीं? 2 पैसा, 5 पैसा, 2 रुपये, कितने होता, 10 रुपये, 1000 रुपये होते नहीं? तो क्या चुकाना तैयार हो? तो हम देने तैयार हैं। चलो हम आज 100 छोड़ा करके संवर, निजरा देने तैयार है, रत्नत्र देने तैयार है। आप क्या छोड़ना तैयार हो? सब छोड़े बिना नहीं मिलेगा। कुछ भी नहीं रख सकते, कुछ भी रखा तो गए काम से। तिल तुस मात्र भी नहीं, बाल के अग्रभाग बराबर परिग्रह भी, बालक कोड़ी में तंपी, ये परिग्रह भी आपके मन में नहीं होना चाहिए। जैसे तन से नग्न हैं वैसे मन से भी नग्न होना चाहिए, तभी ये हमारे लिए प्राप्त हो। ये तत्व की बात है। ये पढ़ तो रहे हैं आप, पढ़ने के साथ साथ ये हम क्यों जानना चाहते हैं? आश्रव क्यों जानना चाहते हैं? बंध क्यों जानना चाहते हैं? इनसे हमें क्या मिलेगा? तो कहते हैं इनको जानो। जो छोड़ने योग्य उनको छोड़ो, जो अपनाने योग्य उनको अपनाने का प्रयास करो। हमेशा 3 को याद रखना, ठीक है? किन 3 को? 3 लोगों को जानना है हमें, ठीक है ना।
और 3 को छोड़ना है हमें, राग द्वेष और मोह। 3 को अपनाना है हमें। इतना सरल काम है, कितना सरल काम है बताओ। और वही अनादिकाल से नहीं हो पा रहा। 3 को जानना है ना, 3 को छोड़ना है और 3 को अपनाना है, ठीक है ना, याद रखो। बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शौख सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने तां वन्दे मानस्य ममास्तु देवी, तां वन्दे मानस्य ममास्तु देवी।